जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या अपने पैतृक संपत्ति में बिना बंटवारा के अपना हिस्सा को बेच सकते हैं। जैसे पिता के नाम से प्रॉपर्टी है या फिर दादा के नाम से प्रॉपर्टी है और बंटवारा नहीं हुआ है, उत्तराधिकारी हूं मैं लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे मिल गया हुआ है, क्या उसको हम बेच सकते हैं? या फिर मेरा हिस्सा नहीं मिला है लेकिन मैं अपना हिस्सा को बेच सकता हूँ? और सेम इसी प्रकार का यह भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 4 भाई है कोई और 4 बीघा जमीन है, तो एक एक बीघा जमीन चारों की हुई, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या 1 बीघा जमीन एक व्यक्ति बेच सकता है? क्योंकि वो तो कानूनी उत्तराधिकारी है, वो तो अपने हिस्सा का ही 1 बीघा बेच रहा है ना, बाकी का तो 3 बीघा छोड़ ही रहा है। लेकिन फिर भी नहीं बेच सकते अगर बंटवारा नहीं हुआ है। ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है और ये आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद पैदा कर देगा। अब देखिए, कानूनी रूप से अगर बंटवारा नहीं हुआ है या फिर लिखित रूप से बंटवारा नहीं हुआ है या फिर आपसी सहमति से बंटवारा होकर आपके अपने नाम से वो जमीन नहीं हुआ है और उस जमीन को आप किसी को बेच देते हैं, तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपके जो 3 भाई है या फिर दूसरा उत्तराधिकारी है वो ये कह सकता है जमीन तो अपना हिस्सा का बेचा है, ठीक है, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, वो गलत तरीके से अपना हिस्सा बेच दिया है। किधर से बेचेगा? वो 4 बीघा जमीन है तो उसका हिस्सा किधर होना चाहिए ये तो अभी तय नहीं हुआ है ना। तो जब तय नहीं हुआ तो किधर से बेच दिया? मान लिया कि उसका हिस्सा उधर आता, वो इधर से बेच दिया, किसी और चौहद्दी में आता, किसी और चौहद्दी में उसने बेच दिया, या फिर जमीन का टुकड़ा अलग अलग है और वो जिस जमीन को बेचा है उस पर आपसी सहमति नहीं है, वो जमीन कोई और हिस्सेदार लेना चाह रहा था या फिर सभी में अलग अलग हिसाब से बंटवारा करना चाह रहा था। तो बिना सहमति के प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना दोनों विवादित है। कभी भी जमीन आप बेचना चाहते हैं पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा, तो पहले आपको अपने नाम से कराना होगा, अपने हिस्सा को बंटवारा करके। चाहे वो तहसील से आप कराइए, अंचल कार्यालय, सर्किल ऑफिस जो कहते हैं वहां से भी करा सकते हैं, राजस्व कर्मचारी पटवारी के द्वारा भी करा सकते हैं जानकारी लेकर वहां से, या फिर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आपसी सहमति से अपने अपने नाम से रजिस्ट्री अपना हिस्सा करा लिए हुए। मतलब किसी भी प्रोसेस से अगर आपके नाम पर वो चढ़ गया हुआ है और आपके नाम से रसीद कट गया हुआ है, मतलब वो रजिस्टर 2 में दर्ज हो चुका है, जमाबंदी में दर्ज हो चुका है, तो फिर उसका मालिक आप हो जाते हैं। आप उस जमीन को बेच दीजिए, वसीयत किसी को कर दीजिए, किसी को दान दे दीजिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, या फिर मकान बनाइए, कोई कंस्ट्रक्शन कीजिए, कोई आपको रोकने नहीं आएगा, कोई भी उत्तराधिकारी दूसरा उसमें दावा करने नहीं आएगा। लेकिन बंटवारा बहुत जरूरी है। ये सेम लागू होता है चाहे वो खेती का जमीन है चाहे आवासीय भूमि है, दोनों पर सेम कंडीशन लागू होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 3 भाई है, 4 भाई है या फिर 4 भाई बहन है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रहा है, तो बंटवारा कैसा होगा? उसमें से 2 तैयार नहीं है, 2 तैयार है, कभी 3 तैयार नहीं हो रहा है, 1 तैयार है, कभी 1 तैयार हो रहा है तो 3 तैयार नहीं है। तो इस तरह से झंझट मामला फंस जाता है और वो बंटवारा नहीं हो पाता है, और उसमें से कोई अपना हिस्सा बेचना चाहता है, उस पैसे का उपयोग करना चाहता है तो वो नहीं बेच सकता है, उसी में वो भी फंसा हुआ रह जाता है। उसके लिए निदान यह है कि कानूनी रूप से आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट आपको केस नहीं करना है, कोई अच्छा सा सिविल कोर्ट के वकील को हायर करना है जिसको जमीन के बारे में जानकारी हो, जमीन का केस लड़ता हो, उनसे संपर्क करना है। ये नहीं कि किसी भी एडवोकेट, किसी भी वकील को आपको पकड़ लेना है। भले ही सारे वकील LLB करके आए हुए हैं, BA LLB करके आए हुए हैं, डिग्री एक तरह का है, उसका मतलब ये नहीं है कि सब मामले में वो एक्सपर्ट है। प्रैक्टिस सारे वकील अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, कुछ क्रिमिनल में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ सिविल मामले में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई कारपोरेट मामले में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्लेम मामले में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई इनकम टैक्स मामले में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर वकील है कि एक ट्रैक लेकर चलते हैं, उसी का वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। तो आप सिविल मामले को वकील जो जमीन से संबंधित ही केस लड़ता हो, प्रॉपर्टी से संबंधित ही केस लड़ता हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो वकील छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको इससे संबंधित नॉलेज है तो उनसे संपर्क करके आप पार्टीशन शूट दायर करवा सकते हैं। पार्टीशन शूट दायर करेंगे आप अपने हिस्से के लिए, तो वहां से आपको लीगल रूप से हिस्सा मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले आपको केस नहीं करना है, वकील के पास जाएंगे, पहले आपको अपने उत्तराधिकारी भाइयों के पास या फिर जो भी उत्तराधिकारी है उनके पास एक लीगल नोटिस देना है। आपको पहले लीगल नोटिस देना है जिसमें समय दिया जाता है, 15 दिन का समय दिया जाता है। आप चाहे तो ज्यादा दिन का भी समय दे सकते हैं कि नोटिस मिलने के इतने दिन के अंदर में आपसी सहमति से मिल बैठ के जमीन का बंटवारा कर ले, आपका हिस्सा मिल जाना चाहिए। नहीं तो आप लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, आप पटिशन शूट दायर करेंगे, वो वकील आपको सारा मामला लिख देगा लीगल नोटिस में। यह कोई केस नहीं होता है, ये वकील के माध्यम से एक नोटिस भेजा जाता है, जो उसमें उत्तराधिकारी है आपके अलावा उनको नोटिस भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि इनका हिस्सा अलग करके इनको दे दीजिए,
ताकि ये अपने नाम से करा ले, ये अपना हिस्सा उसमें से अलग करना चाहते हैं। अगर नोटिस मिला फिर भी कोई जवाब नहीं आया, किसी प्रकार का कुछ रिटर्निंग नहीं आया, तब जाके उसके आधार पर पार्टीशन शूट आप केस दायर कर सकते हैं। अगर कोर्ट नोटिस करता है, उसमें से कोई नहीं आता है, हाजिर नहीं होता है, अपना जवाब नहीं रखता है, तो आपके पक्ष में डिक्री दे दिया जाता है, आदेश दे दिया जाता है, और उस आदेश के बिहाफ पे अपने हिस्सा को अपने नाम से आप जाकर करा सकते हैं। उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और नोटिस पे आ भी जाता है तो भी आपका हक उसको देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इनका हक नहीं दे रहे हैं, इनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, इनका बंटवारा नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट कानूनी रूप से सबको हिस्सा अलग अलग कराएगा। तो कोर्ट के द्वारा जो आदेश मिलेगा उसके आधार पर अपने नाम से करा सकते हैं। तो ये कानूनी साधन है कि पार्टीशन सूट के द्वारा भी आप अपना हिस्सा अपने नाम से करा सकते हैं, वहां से आदेश लेकर। इसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक एडवोकेट की आवश्यकता है, अच्छे वकील की आवश्यकता है, और आप केस दायर कर सकते हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, बिल्कुल लास्ट विकल्प है कोर्ट का रास्ता। आप कोशिश करें कि आपसे सहमति से तहसील से कर ले, अंचल कार्यालय से कर ले, तो ये बहुत आसान रास्ता होगा, ये खर्चीला भी नहीं होगा और विवादित भी नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अपने अपने नाम से आप करा लें। ये बहुत ही अच्छा साधन है, अच्छा विकल्प है। ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर नहीं कर रहे हैं तो लीगल नोटिस करें, उसके बाद आप केस दायर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिस्सा देना नहीं चाहते हैं या फिर बंटवारा करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए लास्ट विकल्प है। अब आते हैं जो लोग खरीदना चाहता है जमीन, उसको क्या करना चाहिए। तो उनको हमेशा इस पेपर को जरूर देखना चाहिए कि किसी का अगर पैतृक संपत्ति है और उसमें उसको हिस्सा मिला हुआ है, तो वो जमीन उसके नाम से दर्ज है कि नहीं, रजिस्टर्ड टू में मालगुजारी उसके नाम से कट रहा है कि नहीं, राजस्व रसीद कट रहा है कि नहीं, टैक्स कट रहा है कि नहीं। सभी एक ही होते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अगर रसीद उनके नाम से कट रहा है और रजिस्टर्ड टू में उनका नाम दर्ज है, जिसे जमाबंदी कहते हैं, तो फिर उस जमीन को आप आराम से खरीद सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर आप रकबा देख ले, चौहद्दी देख ले, कितना जमीन है वो देख ले, और उस जमीन को आराम से खरीद सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, मेरे बाप दादा के नाम से जमीन था, मुझे ये हिस्सा मिला हुआ है, भाइयों ने दे दिया हुआ है सहमति से, लेकिन मेरे नाम पर नहीं है, फिर भी उस जमीन को नहीं खरीदे। अन्यथा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको बताया है वही होने वाला है। कभी भी उस जमीन पर विवाद खड़ा हो सकता है। तो आप अपना पैसा लगाकर विवाद क्यों पालेंगे। आपको जमीन कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, तो अपने पैसा को रिस्क में न डालें। पैसा डाल के कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाए। इससे बेहतर है कि साफ सुथरा जमीन ले। कभी भी कोई भी जमीन खरीदने जाते हैं तो ये चीज जरूर देखें। अगर उसका खरीदा हुआ जमीन है, उसके नाम से मोटेशन हुआ जमीन है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसका पैतृक संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति आया हुआ है उसके नाम से, तो उसके नाम से होना जरूरी है। एक चीज और आपको बता दूं, ये तो आवासीय के लिए बताया हो, लेकिन अगर खेती की जमीन है, फसल उगाने वाली जमीन है, जहाँ खेती करते हैं और उसके बंटवारा में आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो आपको डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाकर आपको पार्टीशन शूट दायर करने की जरूरत नहीं है। आप एसडीएम कोर्ट में भी अपनी बात रख सकते हैं, आप एसडीएम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। वहां से भी आपका निष्कर्ष निकल सकता है, वहां से भी आपको राहत मिल सकता है। लेकिन खरीदने वालों के लिए चाहिए कि खेती की जमीन हो, आवासीय जमीन हो, या किसी प्रकार की जमीन हो, भूमि हो, बिना लिखित बंटवारा वाले पैतृक संपत्ति में कभी भी हाथ नहीं लगाए। अभी जितने भी देश में विवाद देखे जा रहे हैं, उसमें 50 से 60% जो विवाद है, इसी तरह का मामला विवाद चल रहा है। कोई बिना बंटवारा का जमीन बेच दिया हुआ है, कोई बिना बंटवारा का जमीन खरीद लिया हुआ है, या फिर कोई अपने भाई का हिस्सा बेच दिया है, किसी पट्टीदार का हिस्सा बेच दिया है और किसी ने खरीद लिया है। इसी प्रकार का जो ज्यादातर प्रॉपर्टी के मामले में केस चल रहा है, 50 से 60% केस इसी मामले के हैं। आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित कोई लीगल जानकारी लेना है, कुछ और पूछना है इसके बारे में, कोई नया वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आभारी हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप ही के एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।